जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति साखरी, तामे दो न समाही। एक प्रहर पहुँचा सखे, साजन जी के ठार। पहुँचा कोई और था, लौटा कोई और। जब हम जग में पग धरे, जगत हंसे हम रोए। कबीरा ऐसी कर चलो, पाछे हंसी न हो। लोग आप इकट्ठे करते हो, जैसे आपने गाड़ी खरीदी है, अब दोनों आप उस गाड़ी में चाहते हो। अगर आपने अपनी अपनी गाड़ी खरीदी है, स्वेच्छा से अपने अपने मॉडल की, अपना अपना EMI पे करो, बात खत्म। बट अगर आप एक गाड़ी दोनों यूज करते हो, तो वो है आपका घर का, मतलब एक वी वाला। वहां पे आप पार्टनर्स बनो। आपने घर खरीदा है, वहाँ पे आप पार्टनर्स बनो। आपके हाउस होल्ड में जो एक्सपेंसेस होते हैं, वहाँ पे आप पार्टनर्स बनो। बट उसके अलावा जो आपके इंडिविजुअल जो खर्चे हैं, उसमें आपको नहीं घुसना चाहिए कभी भी एक दूसरे के। वहाँ पे नो एंट्री होनी चाहिए कि मैं मेरे पैसे को सेव कर रहा हूँ या कर रही हूँ, माय प्रॉब्लम। मैं मेरे पैसे से घूमने जा रहा हूँ या घूमने जा रही हूँ इंडिविजुअल ट्रिप पे, माय प्रॉब्लम। मैं मेरे पैसे से कुछ, जैसे मुझे गैजेट्स का सपोज शौक हो, मैं हर महीने बदल रहा हूँ, मेरा प्रॉब्लम। मैं नहीं बदल रहा हूँ, मैं 4 जोड़ी कपड़े ले रहा हूँ, मैं 40 जोड़ी कपड़े ले रहा हूँ, वो अपना इंडिविजुअल होना चाहिए। स्पेस वहाँ पे ये नहीं है कि वो एक दूसरे को बोलने लग जाए, भैया क्योंकि मैं 4 जोड़ी पहनता हूँ, मेरे पास 4 जोड़ी, तो तुम भी 4 ही पहनो। या मैं गैजेट हर महीने खरीदता हूँ तो तुम भी खरीदो। वो अपना अपना, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है व्हेन यू लाइक लिव विद ईच अदर, को एग्जिस्ट विद ईच अदर, जिसमें छोटी चीज़ों की वजह से ही बड़ी चीज़ें फिर बाद में कोप अप होती है। कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, छोटी छोटी चीज़ों की वजह से। शायद ये आईनेस को वी में बदल देना ही शायद सबसे बड़ा एक कहीं ना कहीं इग्नोरेंस कह लो, या गलती कह लो, या बहुत ज़्यादा वो इमोशनल ट्रैप कह लो। कि स्टार्ट तो किया आपने आई से, इंडिपेंडेंट गर्ल या बॉय जब थे आप, और जस्ट बिकॉज नाउ यू हैव कम टुगेदर, तो आपने उस आई को एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया फॉर सम इमोशंस और फॉर सम। नहीं, आपको ये बताया गया, आपको ये पहले, मतलब आपके जो सोसाइटी है या जो आपके पेरेंट्स हैं या जो सोशल सेटअप है, उन्होंने आपको बताया कि अब क्योंकि आपकी शादी हो गई है तो अब आप वी हो गए हो, तो अब जो भी करना है वो वी से करना है। बट उस वी से पहले तो आप आए थे ना, तो वो जहाँ पे आपको आए रहना चाहिए, जहाँ पे इंडिविजुअल आपके फैसले होने चाहिए, वहाँ पे वो इंडिविजुअल ही रहने चाहिए। अदरवाइज फिर चीज़ें मेसअप हो जाती हैं, और फिर उन्हीं छोटी छोटी चीज़ों पे फिर झगड़े चालू हो जाते हैं इफ़ थिंग्स आर नॉट क्लियर। तो वी वर टॉकिंग अबाउट सोल्यूशंस, तो उसमें एक दो बातें जो आप बोल रहे थे कि क्लियर ट्रांसपेरेंट conversations about everything before going into the relationship, and before then doing anything in taking any relationship, major decisions anything in like relationship, kids and flats, cars, हाँ, anything, बहुत क्लियर बहुत डिस्कशंस। clear discussions। और सेकंड, अपना जो स्पेस है, आई का जो स्पेस जो पहले था इस टुगेदरनेस से पहले, उसको बेसिक अर्थों में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। हाँ, राइट। क्योंकि कई रिलेशनशिप्स में मैंने क्या देखा है कि एक पार्टनर जो होता है वो टीवी देखने का शौकीन है, ठीक है, और दूसरा पार्टनर होता है कि वो पढ़ने का शौकीन होता है। बट वो जो टीवी देखने वाला पार्टनर है वो ये उम्मीद करता है कि अब मैं मेरे पार्टनर के साथ टीवी देखूं। भाई उसे नहीं पसंद है, एज सिंपल एज दैट। और जो पढ़ने वाला होता है, बुक रीडर, वो ये सोचता है कि मेरा पार्टनर टीवी को छोड़ के बुक पढ़े। भी उसे नहीं पढ़ना है, एज सिंपल एज दैट। तो आप अपने इंटरेस्ट के लिए अपना आई टाइम व्यतीत कीजिए। कहीं हम इस मूर्खता में फंस जाते हैं कि जबरदस्ती
सामने वाले को अपने आई में ढालना चाह रहे हैं। यस, वो और वीनेस के फालतू के चक्कर में। आप अपने अपने आई में टाइम एंजॉय कीजिए और दोनों मिलके कॉफी पीजिए बाद में, वो वी हो गया। कॉफी दोनों को पसंद है ना? हाँ। तो आप अपना जिस पार्टनर को टीवी देखना पसंद है वो टीवी देखे, जिसको रीड करना पसंद है वो अपने रूम में जाके रीड कर ले, और उसके बाद दोनों को कॉफी पसंद है, बैठ के आराम से कॉफी पियो। शायद ऐसे अगर वो दोनों रहें तो धीरे धीरे उसमें लव हो जाएगा। नहीं, उसमें फिर ये होगा ना कि फिर उसमें फिर इंटरेस्ट बढ़ेगा कि अच्छा अगर वो किताब पढ़ता है तो उस किताब में ऐसा क्या है, अच्छा अगर वो टीवी देखता है तो उस टीवी में ऐसा क्या है। बट वो इम्पोज्ड नहीं होना चाहिए, वो अंदर से अपनी जिज्ञासा से उत्पन्न हुई हुई चीज़ें होनी चाहिए। इम्पोज्ड तो बैठ तो जाएगा वो आदमी वहाँ पे, बट उसका दिमाग वहाँ नहीं होएगा। उसकी बॉडी हो सकती है, आप किसी की बॉडी को कैप्चर कर सकते हो, बट उसको अंदर से आप कैप्चर नहीं कर सकते अनटिल और अनलेस वो पर्सन अपने स्वतः अपने आप वहाँ पे आपके साथ ना हो, सरेंडर ना करे, समर्पण ना करे। आप किसी के जिस्म को कैद कर सकते हो, उसकी रूह को कैद नहीं कर सकते आप। रूह आज़ाद होती है हमेशा। तो शायद ईमानदारी से भरी हुई टॉक्स हाँ, ही बहुत सारे इश्यूज को सोल्व कर सकती है। आप बिल्कुल। कहीं ना कहीं इस बात का समराइजेशन ऐसे ही हो रहा है। हाँ, इसीलिए मैंने आपको वो जो इस कॉन्वर्सेशन के स्टार्टिंग में सिर्फ 4 बातें कही थी। व्हाट एन इंडिपेंडेंट वीमेन वांट, मुझे तो ऐसे लगता है कि व्हाट अ वीमेन वांट भी अगर इसको बोलेंगे तब भी यही होएगा। व्हाट अ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट वीमेन वांट, तो भी आंसर यही होएगा कि ऑनेस्टी, ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस, एक्सप्रेशन, रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर एंड रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स इंडिविजुअलिटी। आप एक दूसरे को एज एन इंडिविजुअल भी रिस्पेक्ट करते हो, एंड लव एंड मतलब यही चीज़ें हैं। फिर फाइनेंस, कोई कम ज़्यादा कमाता है, कोई नहीं कमाता है, उसमें कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। क्योंकि देखो, कोई भी 2 वर्किंग प्रोफेशनल होंगे, दोनों की सैलरी कभी सेम नहीं हो सकती है। एक की कम होएगी, एक की ज़्यादा होएगी। कोई बिजनेस ओनर्स होंगे, जिस भी फील्ड में आप जैसे भी आप पैसा अर्जित करते हो, जनरेट करते हो, सब किसी भी 2 प्रोफेशनल को इक्वल पैसे कभी नहीं मिल सकते। उसमें कुछ ना कुछ कम ज़्यादा अच्छा, एक थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूँ। क्या एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट वुमेन एक बेरोजगार इंसान के साथ रह सकती है? हाँ, ये अगर रह सकती है तो किन अर्थों में? मैं बता तो रही हूँ कि ये जो 4 क्वालिटीज़ है, 4-5 क्वालिटीज़ जो अभी हमने डिस्कस करी, वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए। क्योंकि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इससे नहीं होता है कि आप कितना पैसा कमा के लाते हो, ठीक है। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आप उस हाउस होल्ड की जिम्मेदारी कैसे लेते हो, क्योंकि उसमें अलग अलग रोल्स भी तो हो सकते हैं ना। ज़रूरी नहीं है कि वो आप सिर्फ पैसा कमा के ला रहे हो और उसको घर में दे रहे हो एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल, और बाकी आप कुछ नहीं कर रहे हो। कुछ नहीं कर रहे हो मतलब ना तो आप रिस्पेक्ट कर रहे हो अपने पार्टनर की, ना आप ऑनेस्ट हो, ना आप उनसे बात कर रहे हो। हाँ, आप पैसा कमा के ला रहे हो बीइंग अ मेल। तो ये जो 4-5 चीज़ें हैं, ये उस हाउस होल्ड में हो, उसमें कोई भी दोनों में से बेरोज़गार हो, और कोई, क्योंकि देखो अपना जीवन चलाने के लिए किसी एक को तो कुछ रोज़गार करना ही पड़ेगा, है ना। तो वो कोई भी उनमें से हो सकता है, तो वो ईजीली स्मूथली चीज़ें चलती हैं। बट अगर आप एक्सप्रेसिव नहीं हो, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, आप ऑनेस्ट नहीं हो, आप रिस्पेक्टफुल नहीं हो एक दूसरे के लिए, आप एक दूसरे के इंडिविजुअलिटी की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, एक दूसरे के डिसीजंस की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, तो आप दोनों ही लाखों में कमा रहे हो। उसमें भी आपने देखा होगा आजकल रिसेंट केसेस में किसी को भी मार काट के ख़त्म कर देते हैं ऐसे रिलेशनशिप में। कोई किसी के साथ भाग जाता है, मिलता ही नहीं है, और कोई फांसी लगा लेता है। मतलब देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स हैपनिंग जहाँ पे जो दोनों लोग हैं वो कमा रहे हैं, और कहीं कुछ केसेस में कोई एक भी कमा रहा है। एक्चुअली वहाँ पे ज़्यादा है। मैं जितना बेसिक ऑब्जर्वेशन
करा है इन केसेस पे, जहाँ पे दो लोग कमा रहे हैं ना, उनके जीवन का स्ट्रेस ज़्यादा है बजाय उसके कि जहाँ एक कमा रहा है। हाँ राइट, क्योंकि उसमें क्या रहता है ना, क्योंकि वो जो दोनों लोग हैं ना, दोनों वर्किंग प्रोफेशनल, अभी मैं जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, तो जो दोनों वर्किंग प्रोफेशनल है वो अपने अपने वर्क प्लेस पे तो स्ट्रेस लेवल से गुजर ही रहे हैं, और घर आने के बाद भी क्योंकि हार्मनी मिसिंग है, रिलेशनशिप में कोई दम नहीं है, तो वहाँ पे भी वो स्ट्रेस लेवल से ही जूझ रहे हैं, तो डबल स्ट्रेस है। बट जहाँ पे एक वर्किंग प्रोफेशनल है ऑफ एनी जेंडर, आई एम नॉट टेलिंग कि कौन सा जेंडर, किसी भी जेंडर का एक वर्किंग प्रोफेशनल है, वो अपने वर्क प्लेस पे अगर स्ट्रेस्ड है भी, और घर आके जो उसका पार्टनर है वो अगर ऐसा एटमॉस्फेयर है घर पे, तो उसका स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। वो मतलब रिचार्ज रिफ्रेश, हाँ वैसे है ना। तो वो क्योंकि आपका स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए आपको कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं। आप चाय क्यों पीते हो? एक छोटी सी चाय, एक छोटी सी कॉफ़ी का कप भी आपका स्ट्रेस लेवल कम करता है। और आप अगर लाखों की गाड़ी में भी बैठे हो ना, और फिर भी आप स्ट्रेसफुल रहते हो, तो आपको अपने स्ट्रेस के लिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी चीज़ चाहिए हो तब मेरे पास एप्पल आईफोन होएगा तो मेरा स्ट्रेस लेवल कम होएगा, ऐसा नहीं होता है। यू नीड गुड रिलेशनशिप्स इन योर लाइफ। उसमें ना तो लुक्स मैटर करते हैं, ना एज मैटर करती है, ना मैरिटल स्टेटस मैटर करता है कि उसका क्या मैरिटल स्टेटस है व्हेन यू आर मैरिंग दैट पर्सन और यू आर लाइक लिविंग विद दैट पर्सन, और उसकी क्या इनकम है, उसका क्या रिलीजन है, क्या धर्म है, क्या जाति है, क्या कलर है, क्या बॉडी टाइप है, मोटा पतला स्किनी, वो कुछ भी मैटर नहीं करता है। जैसे जॉब्स में एक टर्म होती है कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल अपग्रेडेशन। मतलब समय समय पे आपको अलग अलग चीज़ों से एक्सपोज कराया जाता है ताकि आपका जो वर्ल्ड व्यू है वो ब्रॉडर होता रहे। तो अगर इसको रिलेशनशिप के एंगल से देखें तो रिलेशनशिप में भी एक कॉन्टिन्यूस इमोशनल अपग्रेडेशन होता रहता है। हाँ। चीज़ें बहुत सारी, अब आप 19 साल के थे तब आपकी वर्ल्ड व्यू कैसा था, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलेशनशिप, इट इज़ अबाउट योर वर्ल्ड व्यू। हाँ, कि भाई आपको जनरल नॉलेज कितनी पता थी, आपको साइकोलॉजी की कितनी समझ थी, आपको फाइनेंस की कितनी समझ थी, आपको बायोलॉजी की कितनी समझ थी, आपको बेसिक मैनेजमेंट जो लाइफ का होता है उसकी कितनी समझ थी, वर्सेस जब आप फिर 30 के हो गए, फिर जब आप 25 के हो गए, जब आप 40 के हो गए, तो आपकी समझ अलग अलग तरीके से डेवलप होती रहती है। तो कहीं ना कहीं उस डेवलपमेंट के साथ साथ में वो जो कन्वर्सेशंस हैं उसमें भी तो वो इम्प्रूवमेंट्स और वो जो चीज़ें हैं वो उसी रेशो में बढ़नी चाहिए ना। जो मैं 19 साल में आपसे डिस्कस कर रहा था या 25 में आपसे जो डिस्कस कर रहा था, अगर मैं आपसे 30 में भी वही डिस्कस कर रहा हूँ, वही मतलब 25 में भी गाड़ी डिस्कस कर रहा था, 30 में भी गाड़ी डिस्कस कर रहा हूँ, 35 में भी गाड़ी डिस्कस कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं ये मुझे ऐसा लगता है ये रिश्ता डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि वो कंटिन्यूअस क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट कहाँ आ रहा है टॉक्स में। ठीक है, आप 25 में गाड़ी की बात कर सकते हो, बट व्हाट अबाउट 35? आप 35 में भी क्यों गाड़ी, मतलब क्या आपका वर्ल्ड व्यू चेंज नहीं हुआ है क्या 25 से 35 तक? नहीं, एक्चुअली इसमें ना मैं ये कहना चाहूँगी कि जो आप ये चेंज की बात कर रहे हो ना, पीपल डू चेंज, पीपल नहीं मीन्स एवरी पर्सन चेंज। क्योंकि जैसा आप 20 में फील करते हो फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, वैसा आप 30 में नहीं फील करते और वैसा आप 40 में नहीं फील करते। ठीक है, ये चेंजेस हमारे बाहर होते हैं। सिमिलर चेंजेस हमारे अंदर भी होते हैं। वो हमारे एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे चेंज होते हैं। हमारे लोगों के साथ, हमारे जहाँ हम काम करते हैं, हम डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, डिफरेंट स्टोरीज़ देखते हैं अपने आसपास जहाँ हम रहते हैं, हमारे खुद के एक्सपीरियंसेस होते हैं क्योंकि हम ट्रैवल करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस करते हैं जिसको आप वो वर्ल्ड व्यू कह रहे हो। तो आपका दिमाग ऐसे खुलता है। अब मैं आज से 20 साल पहले शिमला जैसी छोटी जगह में रहती थी। आज मैं बेंगलोर जैसी बड़ी सिटी में रह रही हूँ। तो
वहाँ पे बहुत थोड़े से लोग रहते थे, यहाँ पे करोड़ों लोग रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ कहानियाँ थी, यहाँ पे बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो उस तरह से आपके सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ती है आपके अनुभवों के आधार पे। और 20 से 30 तक और 30 से 40 तक आप बहुत सारे और चेंजेस से भी गुजरते हो आपके करियर में। आप मतलब स्टेबिलिटी आती है, आप सो कॉल्ड सेटल्ड हो जाते हो सोशल टर्म्स में, जिसमें शादी, बच्चे। तो उन अनुभवों के साथ, मैं उसे भी अनुभव ही कह रही हूँ, right. उन अनुभवों के साथ साथ भी आपके लाइफ में बहुत कुछ बदलता है ना। और ये बदलाव ज़रूरी होते हैं। जिसमें वो नहीं बदला, मतलब ही और शी इज फेकिंग कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है वहाँ गड़बड़ है। बट जिसमें एक्चुअली बदला है ना, तो जब आप बदल रहे हो तो आप उस बदलाव के बारे में ही तो बात करोगे, ठीक है। जब आप वहां पे आपको वो इंसान भी उसी फिर पैटर्न में चाहिए। हाँ, क्योंकि वो सामने वाला भी तो उसी बदलाव को महसूस कर रहा है ना। अब आपकी शादी हुई, आप पेरेंट बने, तो आप अकेले पेरेंट थोड़ा नहीं बने, अगेन सामने वाला भी तो पेरेंट बना या बनी, तो उसने भी तो उस फीलिंग को उतना ही मतलब फील किया होगा, नया था ना। उसके बाद अगर आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ हुई तो सामने वाले की भी तो इतने साल में प्रमोशंस या बिजनेस जो भी आप कर रहे हो उसमें आप ग्रो करते हो, या फिर डाउनफॉल होता है। जरूरी नहीं कि आप ग्रो ही करते हो हमेशा। आप बिजनेसमैन हो, आपका डाउनफॉल भी होता है, नौकरियां छूट भी जाती है, ठीक है। तो अभी जैसे रिसेशन आ जाता है कई बारी, कोविड में जैसे काफी हद तक है ना, वैसे भी आने ही वाला है। तो आप बहुत मतलब ऐसे हाई लो जाते हो, उसमें आप क्या फील करते हो, आपका एग्जैक्टली वे ऑफ लिविंग क्या होता है, आप क्या, इनफैक्ट आपकी फूड हैबिट्स चेंज होती है, आप क्या खा पाते हो। जैसे मुझे याद है कि जब मैं मेरे कॉलेज में थी तो मैं रोज़ मैगी खाती थी क्योंकि जल्दी बन जाती थी। अब नहीं खा सकते? अब नहीं खाती हूँ, मुझे अच्छी नहीं लगती है, खा नहीं सकती। अब तो मेरे पास अपने पैसे हैं, अब तो मैं खा सकती हूँ बहुत सारी, बट अब मेरा मन नहीं करता। तो मैं बर्गर खाती थी बहुत सारे, मतलब जंक फूड खाती थी, अब मुझे मन नहीं करता, क्योंकि दैट इज ऑल्सो अ चेंज। धीरे धीरे आपको घर का खाना ज्यादा अच्छा लगने लगता है। आपको नॉर्मल कपड़े अच्छे ज्यादा लगने लगते हैं, कंफर्टेबल। जब आप यंग होते हो, मतलब 20 में 21 में, तो आप बिल्कुल ऐसे टाइट कपड़े पहनना पसंद करते हो, और बट जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो आपको वो कंफर्ट ज़्यादा अपील करता है। हाँ, और ऐसा नहीं है, बॉडी आपकी कैसी भी हो सकती है। यहाँ पे मैं ये बात नहीं कर रही क्योंकि आप मोटे हो जाते हो तो ऐसा होता है, नहीं। आपके वो जो बॉडी जैसे डेवलप हो रही होती है, उसके जो हार्मोन्स हो रहे होते हैं, वो कंफर्ट की तरफ आपको लेके जाते हैं कि बॉडी अगर कंफर्टेबल कपड़ों में रहेगी तो वो ज़्यादा बेटर होगा। बट जब आप 20-21 में होते हो तो तब तो आपको क्योंकि शो ऑफ करना होता है, तो जो ट्रेंड में चल रहा होता है आप वही करते हो, ट्रेंडी बनने के लिए, ठीक है। बट तो इस तरह से आप बदलते हो। कहीं ना कहीं आपकी जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो डेवलप हो रही है ना, मतलब आपके लिए जो डेफिनेशंस हैं, एवरी टाइम यू आर लर्निंग समथिंग। जैसे अगर मैं अपने मदरहुड की बात करूं तो जब मेरा बच्चा छोटा था, एट दैट टाइम आई वाज हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशंस, मतलब उस रिलेशनशिप के लिए। और उसके बाद फिर अब जब मेरा बच्चा अब टीनेजर है तो अभी उसके लिए मेरे डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशंस है, और मैं एक डिफरेंट चीज़ से अभी डील कर रही हूँ। तब नहीं कर रही थी। आज से 10 साल पहले क्या था, वो अपना कहाँ स्कूल का एडमिशन कराना है, अच्छा अभी जो है ये गिर ना जाए, इसे चोट ना लग जाए, अच्छा साइकिल चलाना सीख रहा है, मतलब इस तरह की चीज़ें होती थी। बट आज अब मेरे जो डील करने का जो उस इंडिविजुअल से वो है वो डिफरेंट है। तो वहाँ पे भी चीज़ें बदली हैं। आज मैं उसके साइकिल चलाने के बारे में चिंतित नहीं हूँ क्योंकि अभी मुझे पता है वो साइकिल अच्छे से चला लेता है। आज मैं उसकी सेफ्टी के लिए चिंतित नहीं हूँ क्योंकि ही नोज़ की ऊंचाई से गिरते हैं, आग से जलते हैं, और ही नोज़ अबाउट दोज थिंग्स, है ना, क्योंकि वो भी ग्रो कर रहा है ना। बट अभी वो जो टीनेजर थिंग्स हैं वो मेरे लिए भी नहीं है और उसके लिए भी नहीं है। तो अभी हम लोग अभी उस जोन से गुजर रहे हैं। तो ऐसे ही आदमी अपने अनुभवों से कुछ ना कुछ सीखता है, और वो कॉन्वर्सेशन भी फिर उस हिसाब से बदलते हैं, जो हम बातचीत, हाँ बदलते हैं। अगर नहीं बदल रहे हैं तो प्रॉब्लम है। यहीं पे तो एक प्रॉब्लम हो रही है ना, जो मतलब कि प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अगर उन दोनों में से एक इंसान ग्रो कर लिया और दूसरे ने वो वर्ल्ड व्यू नहीं पकड़ पाया उस टाइम फ्रेम में, तो अब वो गैप आ गया ना। जब वो शुरू किए थे तो वो एक लेवल पे थे भाई, उनका हार्मोन्स मतलब हाइक पे थे और दोनों को वही सब घूमना फिरना, फैशन, ये सब पसंद था।
दोनों को गाड़ी ये वो सब पसंद था, ठीक है, वहां तक वो दोनों मैच कर रहे थे। बट अगर बाई चांस उन अगले 10-15 सालों में एक इंसान ने साइकोलॉजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली अगर ग्रो कर लिया और दूसरा कहीं ना कहीं उतना ग्रो नहीं कर पाया, तो अब वो बात करने के लिए अब वो नीचे नहीं आ सकता ना, वो ग्रो कर चुका है। अब एक ही ऑप्शन है, या तो इसको ऊपर उठना पड़ेगा और या तो फिर वो उसको वो बात करनी, वो किससे बात करे अब, क्योंकि वो इंसान है ही नहीं ना जो 15 साल पहले था। बेसिकली वो इंसान तो गया जो 15 साल पहले जहां से शुरुआत हुई थी उस रिश्ते की, वो गया, वो इंसान ही इज नो मोर। हाँ, यहाँ पे मेरा क्या कहना होता है कि आपका रिश्ता जो है ना वो मेरे ख्याल से वो रोज नया होता है। हम एक इंसान नहीं है ना। हाँ, यू आर नॉट इन अ रिलेशनशिप विद द सेम पर्सन एवरी डे। यस, हर रोज हर महीने आप किसी नए इंसान के साथ रिलेशनशिप में होते हो। हाँ, वो इंसान आपको सेम दिख सकता है, हाँ, उसकी बॉडी भी सेम दिख सकती है, हाँ, उसका नाम सेम हो सकता है, प्रोफेशन सेम हो सकता है, बट वो इंसान डिफरेंट होता है हर रोज। और आप हर रोज एक नए इंसान के साथ रिलेशनशिप में होते हो और आप भी नए होते अगर हो। आप केयरफुली इसको ऑब्जर्व करो। हाँ, और आप भी नए होते हो, आपके चॉइसेस भी बदलते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम और सामने वाले के भी बदलते हैं। और आपको इसके बारे में अवेयर होना चाहिए और अवेयर होके इस बारे में ही मतलब आपके कॉन्वर्सेशन होने चाहिए। बट अगर आप अवेयर ही नहीं हो अपने बारे में कि आप भी बदल रहे हो और आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला वैसे ही रहे जैसे वो 10 साल पहले था, तो इट विल कोलैप्स। उसका कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। इट विल कोलैप्स, क्योंकि देखिए सर बहुत सिंपल एग्जांपल है इसका, तो कि हम घर बनाते हैं। हमारे जो दादाजी परदादा जी ने जो घर बनाए थे, हम आज उस घर में नहीं रहते हैं क्योंकि वो भी अपग्रेड होता है। ठीक है, हर जनरेशन अपने हिसाब से, उस समय के सुख सुविधाओं के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से अपने अपने घरों का निर्माण करती है। ठीक है, पहले मॉड्यूलर किचन नहीं होते थे, अब सब मॉड्यूलर किचन बनाते हैं। अब तो एआई आ गया है, तो एआई आने के बाद रोबोट्स, मतलब ये सारी चीज़ें भी चल रही है। ठीक है, तो भविष्य में हो सकता है कि जो रोबोट्स है वही आपके घर का खाना वाना बनाए, सब करें, तो वो भी अपग्रेड होता है। तो रिश्तों में क्यों नहीं वो आदमी, रिश्ता क्यों नहीं अपग्रेड वही मतलब, हाँ वही, उसमें हम ये उम्मीद करते हैं इतना इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दे रहे जैसे पहले सिलबट्टे पे चटनी बनती थी वैसे ही आज भी सिलबट्टे पे चटनी बने। जबकि आज तो मिक्सी है, मिक्सी में चटनी बन सकती है ना। बट हम ये दिमाग में करते हैं कि भाई पहले तो तुम सिलबट्टे पे चटनी बनाते थे, अब क्यों नहीं बना रहे हैं। भाई टाइम बदल चुका है, नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो फिर आप उसी को यूज़ करेंगे ना। इन सिमिलर मैनर जो रिश्ता होता है, रिश्ते में भी आप क्योंकि बदलते हो, एवरी सेकेंड एवरी डे यू आर चेंजिंग, आपका हर एक्सपीरियंस आपको बदलता है, आप चेंज हो रहे होते हो, तो उस हिसाब से आप जो है उसमें भी अपग्रेड कर रहे होते हो, और दोनों अपग्रेड करते हैं। बट बात क्या है, उसमें देखो कम ज़्यादा अपग्रेडेशन सबका होता है, बट बात क्या है कि लोग इस बारे में बात नहीं करते। फिर वो हर बार ऐसा चाहते हैं कि तुम पहले तो ऐसे थे, अब तुम ऐसे हो गए, तुम पहले तो ऐसी थी, अब तुम ऐसी हो गई। तो चेंज तो होता ही है ना, हर चीज़ चेंज होती है। और शायद मेरा अब यहाँ पे आके मेरे को इसमें ये चीज़ क्लियर दिखाई दे रही है कि जो ग्रोथ है और जो लव है वो बिल्कुल एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ग्रोथ अगर होगी तो लव होगा, हाँ 100% होगा, मतलब वो मेंटेन्ड रहेगा। ग्रोथ जब तक रहेगी लव भी उसके साथ साथ मेंटेन्ड होके चलेगा। ग्रोथ रुकी तो लव भी रुक जाएगा, क्योंकि शायद लव बिना ग्रोथ के जिंदा नहीं रह सकता। कहीं ना कहीं वो पानी की तरह वो जो चलता रहता है ना, पानी सड़ता नहीं, तो वो वो कहीं ना कहीं इस तरह का हो। हाँ, अगर इंसान वो बहुत लंबे समय से वो अगर ग्रो नहीं कर रहा है ना, तो उसके रिलेशनशिप डूबने ही डूबने, कोई मतलब कोई ताकत उस रिलेशनशिप्स को नहीं बचा सकती। बेशक वो एक्सप्रेस करे या ना करे, अलग हो या ना हो, सस्टेन करे, चुप होके एडजस्ट कर ले, कॉम्प्रोमाइज कर ले, वो सब अलग बात है। बट वो स्पार्क तो नहीं ही रहेगा उनके रिलेशन में अगर वो उस कॉन्टिन्यूस ग्रोथ से ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। और कॉन्टिन्यूस ग्रोथ
वही इंसान कर सकता है जो जो कहीं ना कहीं लव को अपने जीवन में प्राथमिकता देता हो। क्योंकि कंटिन्यूअस ग्रोथ सिर्फ लव में ही होती है। लव मतलब कि किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा डेडिकेट होके करना, है ना। लव मतलब वही इंटेंस इन्वॉल्वमेंट इन लाइफ, चाहे वो रिलेशन है, चाहे वो नौकरी है, चाहे वो कोई छोटा सा काम है, चाहे वो हर चीज़ उसमें उसमें डूब के कोई चीज़ करना, उससे वो एटर्नल ग्रोथ संभव है। और उस एटर्नल ग्रोथ से वो रिश्ते की जो वो एक स्पार्क होता है ना, एक अट्रैक्शन होता है एक दूसरे के प्रति, उसकी जो फ्रेशनेस होती है वो शायद ज़्यादा लंबे टाइम तक हो सकता है, जीवन के अंतिम सांस तक हो सकता है, बट कम से कम एक बहुत लंबे टाइम तक वो स्पार्क बने रहने की संभावना है, अगर आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हो तो। ग्रोथ इज इम्पोर्टेंट, बजाय इसके कि वी पे ध्यान दिया जाए। नहीं वो तो अगर आई पे ध्यान दिया जाए ना, मुझे लगता है रिलेशन ज्यादा अच्छे से, मैं पहले भी बोल चुका हूँ इस बात। वो तो एक दूसरे पे थोपना होता है ना जबरदस्ती कि ओ तुमको मेरे हिसाब से करना है, मुझे तुम्हारे हिसाब से करना है। हाँ, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प एनीवन। हाँ, बट हाँ, ये जो ग्रोथ है इट कैन हेल्प यू। जैसे मान के चलो कि हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन है, मान लो जैसे यू आर ए डांसर एंड आई एम ए मैथमेटिशियन, व्हेन वी met and when we came together, लेकिन आप उस स्तर की डांसर नहीं थे, सीख रहे थे, और मैं उस स्तर का मैथमेटिशियन नहीं था। आफ्टर द रिलेशनशिप, बजाय मेरे आपके और आपके मेरे फील्ड में घुसने के बजाय और हर चीज़ को वी 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 करने के बजाय, अगर आपने उस डांस को मास्टरी करने में अपना टाइम बिताया और आप 10, 15, 20 साल के बाद एक ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल डांसर बन के उभरे, और अगर मैंने अपना ध्यान उस मैथमेटिक्स में इतना लगाया कि मतलब पागल हो गया मैं उसके पीछे, तो मुझे लगता है वो रिलेशनशिप एक बहुत बेहतरीन रिलेशनशिप बनेगा उस डांसर उस मैथमेटिशियन का, बजाय इसके कि वो ज़बरदस्ती अपने आप को कंफ्यूज करके वो अपनी डांसरी छोड़ रही है, वो अपना मैथमेटिक्स छोड़ रहा है, और ज़बरदस्ती फिर एक दूसरे को मतलब कंप्लेन कर करके कि तेरी वजह से मैंने डांस छोड़ दिया, तेरी वजह से मैंने मैथ्स छोड़ दिया, तेरी वजह से मेरे ये जो कॉन्सेप्ट है ना, अगर आई का कॉन्सेप्ट है, अगर इस चीज़ को वैल्यू किया जाए, वैल्यू मतलब यू हैव टू ट्रीट योरसेल्फ विद डिग्निटी, है ना। दूसरा नहीं रेस्पेक्ट करेगा आपकी, आपको खुद को करनी है सबसे पहले। If you respect that dance so much, in fact more than the husband, हाँ, क्योंकि I think it is quite okay. क्योंकि वो तो हस्बैंड के पहले से था ना, पहले से था, because that is your personality. उसमें हस्बैंड की कोई जरूरत नहीं है। और अगर हस्बैंड वाइफ से ज्यादा वैल्यू उस मैथमेटिक्स की करे, क्योंकि वो भी उससे पहले से था, हाँ, तो वो ज्यादा अच्छे रिलेशन में रहेंगे। हाँ, क्योंकि उनके पास अपना ही करने के लिए इतना कुछ होगा, वो अपने में ही इतना इन्वॉल्व रहेंगे कि वो दूसरों के लाइफ में नहीं घुसेंगे, because they will understand। हाँ, क्योंकि उनको ये पता रहेगा कि जैसे मैं मेरे डांस के लिए फील करता हूँ, सामने वाला भी अपने मैथमेटिक्स के लिए वैसा ही फील करता है, तो मुझे उसके मैथ्स में घुसने की ज़रूरत नहीं है और उससे मेरे डांस में घुसने की ज़रूरत नहीं है। दे विल अंडरस्टैंड इट बेटर, yes, and when they will understand them like each other better, their life will be better. yes, very simple. yes. बट अगर ज़बरदस्ती वो उसको मैथ्स इम्पोज करेगा, वो उसको डांस इम्पोज करेगा, तो करेगी, तो फिर तो वो क्योटिक होना, तो फिर उस क्योंकि यहाँ पे दो टाइप के रिलेशनशिप समझ में आ रहे हैं मुझे। या तो रिलेशनशिप ऐसा है कि एक इंसान एक रोल में है, दूसरे ने वो वॉलंटरीली एक दूसरा रोल ले लिया, हाउस
हाउस होल्डर का या ब्राउनी दूसरा रोल। नो और दोनों ने अपने अपने रोल को परफेक्ट वॉलेंट्रीली विल से लेके और एग्जीक्यूट कर रहे हैं आउट ऑफ लव, है ना। ब्राउनो तो या तो ये सस्टेनेबल है मॉडल जहां पे ब्राउनी खुद को गुड गर्ल स्लीप स्लीप बोलो ब्राउनी से आज्ञा लीजिए। ठीक है। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था कि दो टाइप के मॉडल मुझे यहाँ से दिख रहे हैं। एक तो मॉडल ये है कि जिसमें दो इंसानों ने अपनी अपनी मर्जी से अपनी अपनी एक जिम्मेदारी पकड़ी है, एक ने कमाने की, एक ने हाउस होल्ड की, और दोनों ही शिद्दत से अपना अपना काम कर रहे हैं और अपने अपने काम को समर्पित है, अपने अपने रोल को, बेसिकली नॉट एक दूसरे को, अपने अपने रोल को। वो मॉडल भी सस्टेनेबल है। और ये जो मॉडल है जहाँ पे दोनों अर्निंग बंदे हैं, जहाँ पे दोनों के जो रोल है वो थोड़े ओवरलैप करते हैं, मिक्स एंड मैच है, इसमें भी अगर इंसान एक दूसरे की चोंच मारना छोड़ के अगर अपनी इंडिविजुअलिटी को सस्टेन करे, अगर अपनी उस इंडिविजुअल जो आइडेंटिटी है जिसकी वजह से वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हुआ है, अगर उसी में वो डूब जाए, दोनों अलग अलग, ये मॉडल भी सस्टेनेबल है। बेसिकली पता क्या है ना, किसी भी इंसान को ना अपने जीवन में दखल अंदाजी पसंद नहीं होती है, कोई भी इंसान हो, ठीक है। और कोई भी इंसान हो, उसको दूसरों की सलाह भी कभी चाहिए होती है। सीधी बात है, अगर साधारण शब्दों में उसे कहें। तो जब वो दखल अंदाजी नहीं पसंद है, जहाँ पे वो अपना निर्णय खुद लेते हैं, दैट इज आई, वहाँ पे आपको फालतू की सलाह नहीं देनी है, नो एंट्री। और जहाँ पे सामने वाला खुद आपसे सलाह मांग रहा है कि मुझे नहीं समझ आ रहा है कि इस केस में क्या किया जाना चाहिए, इस मुद्दे पे क्या किया जाना चाहिए, वहाँ पे आप एज अ वी काम कर सकते हो, आप उसके जोन में घुस सकते हो, क्योंकि सामने वाला आपसे उस जोन में घुसने के लिए खुद कह रहा है। अब ज़बरदस्ती आप सलाहकार बने रहो सारे मुद्दों पे, या आप सलाह दो ही मत जब सामने वाला पूछ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही चीज़ें जो है वो नहीं ही चल पाती हैं, क्योंकि वही बात आ गई ना कि 100% टाइम आप वी नहीं रह सकते, और कुछ मुद्दों पे आप वी रहते हो। कि हम एक यूनिट हैं और हमारी यूनिट के ये कार्य हैं जिस पे हमको मिलके कोई निर्णय लेना है। और यहाँ पे इन मुद्दों पे मैं एक इंडिविजुअल हूँ, जहाँ पे मेरी ही राय मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एज सिंपल एज दैट। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर मतलब रिलेशनशिप्स जो हैं वो बेहतर तरीके से चल सकते हैं। बट अगर आप अपने को थोपते ही जा रहे हो दूसरे पे, और दूसरा भी आप पे थोपते ही जा रहा है हर एक आपके छोटे से लेके बड़ी बात तक, और ये उम्मीद कर रहा है कि आप जब तक आप गर्ल थी तब तक तो आपकी जो स्ट्रेंथ थी वो बढ़िया थी, आप स्ट्रॉन्ग गर्ल थी, बट जैसे ही आप पत्नी बन गई तो आप सबमिसिव वाइफ बन जाओ, तो ऐसा नहीं हो पाएगा ना। स्ट्रॉन्ग गर्ल तो स्ट्रॉन्ग ही रहेगी कुछ मुद्दों पे, तो वो स्ट्रॉन्गली जब वाइफ बन जाएगी तब भी तो वो उन मुद्दों पे स्ट्रॉन्गली अपनी राय प्रस्तुत करेगी ना। जस्ट बिकॉज क्योंकि वो आपकी वाइफ बन गई या वो आपका हस्बैंड बन गया, उसकी पर्सनैलिटी थोड़ा नहीं चेंज हो जाएगी। आई थिंक बहुत सिंपल तरीके से ये चीज़ें सोल्व की जा सकती है। और शायद बहुत सबसे सिंपलेस्ट तरीका है कि
अगर मैं मेरी पर्सनल ग्रोथ से मतलब रखूं और मेरा जो ज़्यादातर एनर्जी है अगर मैं मेरी उसमें पर्सनल लगाऊं। ग्रोथ में ही लगाऊं, तो मुझे नहीं लगता इससे सिंपलेस्ट मेथड कोई होता है एक सस्टेनेबल लाइफ मॉडल, यू नो। क्योंकि अगर मैं ग्रो करूंगा तो ऑटोमेटिकली मैं कोई ना कोई स्ट्रेटेजीज डिवाइस कर लूंगा कि मैं अपने आसपास का जो माहौल है ना उसको थोड़ा स्ट्रेस फ्री बनाऊं। हाँ, क्योंकि एक ग्रोथ जो एक ग्रोन इंसान होगा वही तो स्ट्रेस फ्री रह सकता है ना, जो अवेयर होगा, जो हाँ जो अवेयर होगा और उस अवेयरनेस में जो जो ग्रो करेगा और जो उस ग्रोथ का मतलब समझेगा। तो शायद मुझे एक Obviously, रिश्ता चलाने के लिए अपनी पत्नी को समझने की जरूरत नहीं है, मुझे खुद को समझने की जरूरत है। हाँ, फर्स्ट स्टेप तो यही होता है, खुद को समझना। बाकी स्टेप तो मुझे उसके ऐसा बाद ही लगता है आते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट यही है। नहीं, बाकी स्टेप ये होता है कि जब आप खुद को समझते हो, खुद की दिक्कतें समझते हो, खुद के स्ट्रगल समझते हो, खुद के अचीवमेंट समझते हो, तो आपको दूसरे के भी समझ आते हैं। सीधी बात है ना। अगर आपने अगर ये जो जॉब आप कर रहे हो उसके लिए आपने कुछ अगर स्ट्रगल करा है तो ही आप दूसरे के जॉब के लिए किए गए स्ट्रगल्स को समझ पाओगे। अब आपने अगर लाइफ में कुछ अचीव करा है, कुछ भी करके, तो जब दूसरा उसको अचीव करेगा आप उसके अचीवमेंट की खुशी समझ पाओगे, क्योंकि आपने वो खुद ने फील करा है। तो यही है कि जब आप खुद को समझोगे तभी आप सबको ऑटोमेटिकली समझ पाओगे। चलिए फिर